नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर कॉन्ट्रैक्शंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म्स भी कहते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? अ कॉन्ट्रैक्शन इज वन वर्ड, ये एक ही शब्द है जो बनता कैसे है? पुटिंग टूगेदर टू सेपरेट वर्ड्स एंड शॉर्टनिंग देम। दो वर्ड्स होंगे, दो वर्ड्स को एक साथ लिखेंगे, लेकिन उनमें उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शन, देयर आर अबाउट 70 कॉन्ट्रैक्शंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। लगभग 70 कॉन्ट्रैक्शंस के आसपास है। मोस्ट कॉन्ट्रैक्शन आर मेड बाय लीविंग आउट टू लेटर्स लाइक द वर्ड शी विल। कॉन्ट्रैक्शंस बनाते समय कुछ लेटर्स को आपको ड्रॉप करना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है। कभी कभी आपको एक ही लेटर छोड़ना पड़ता है, जैसे आई एस इस की बात की जाए तो हम आई नहीं लिखेंगे, तो हमने एक ही लेटर को छोड़ा। कभी कभी दो लेटर को छोड़ना पड़ता है, जैसे डब्ल्यू आई डबल एल विल, इसमें हमने डब्ल्यू आई को छोड़ दिया। सम कॉन्ट्रैक्शंस आर मिसिंग ओनली वन लेटर, कभी कभी एक ही लेटर होता है, जो मैंने आई एस का एग्जाम्पल दिया। कभी कभी इससे ज्यादा भी होता है, वो आगे हम देखेंगे, जैसे डब्ल्यू ओ यू एल डी वुड, तो इसमें डब्ल्यू ओ यू एल 4 अक्षर को आपने ड्रॉप कर दिया। तो दो वर्ड्स होंगे, दोनों वर्ड्स को साथ में लिखना है, लेकिन ऐसे ही नहीं लिख देना है, कुछ वर्ड्स को आपको ड्रॉप करना होगा, जिसको बोलते हैं स्क्वीज, जैसे दबाना। जैसे हमने कोलगेट के ट्यूब को स्क्वीज किया तो कोलगेट बाहर निकलता है, वैसे। कॉन्ट्रैक्शंस विद आई एंड एम। आई और एम का कॉन्ट्रैक्शन कैसे लिखते हैं? देखिए, आई और एम, तो आपको क्या करना है, ए को ड्रॉप करना है, तो ए को ड्रॉप किए। ड्रॉप करने के बाद दोनों वर्ड को साथ में लिखना है, और जो वर्ड्स ड्रॉप किए हैं वो सामने यूजर को पता तो चलना चाहिए कि कुछ वर्ड्स ड्रॉप हुए हैं। तो कुछ वर्ड ड्रॉप आपने किया है, इसके लिए यूजर को पता चलने के लिए हम यहाँ पे ऊपर की तरफ से कॉमा डालते हैं, जिसको अंग्रेजी में एपोस्ट्रोफी कॉमा कहते हैं। एपोस, ठीक है। Whenever there is a contraction with I must be capitalized, और जो I होगा वो बड़ा अक्षर आना चाहिए, बड़ा ABCD वाला। फिर आगे का जो पॉइंट्स है मैंने आपको इसमें समझा दिया। कॉन्ट्रैक्शंस विद IS, IS के साथ कॉन्ट्रैक्शन कैसे लिखेंगे? IS में I को आपको ड्रॉप कर देना है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, शी प्लस इज, इसमें I को ड्रॉप कर दिया, दोनों को साथ में लिखा, और कुछ लेटर्स को ड्रॉप किया गया हो तो उसको इंडिकेट करने के लिए ऊपर एपोस्ट्रोफी कॉमा लिखा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ही प्लस आई एस, हिज एपोस्ट्रोफी कॉमा, क्योंकि आई को ड्रॉप किए हैं। इट इज में इट्स, और दैट इज में दैट्स। कॉन्ट्रैक्शंस विद आर, इसमें क्या करना है आपको कि जो ARER होगा उसमें आपको ए को ड्रॉप कर देना है, तो आपको लिखना RE, जैसे कि आप देख सकते हो, दे आर, तो ए को ड्रॉप किया, साथ में लिखा, जहां पे ड्रॉप किया है वहां पे एपोस्ट्रोफी कॉमा बनाया। वी आर, ए को ड्रॉप किया, जहां ए को ड्रॉप किया वहां एपोस्ट्रोफी कॉमा RE लिखा है। यू आर,
ए को ड्रॉप किया, जहां ड्रॉप किया वहां एपोस्ट्रोफी कॉमा लिखा, इस तरह। कॉन्ट्रैक्शंस विद विल में दो अक्षर आपको छोड़ देने हैं, डब्ल्यू और आई, तो डबल एल आ जाएगा और इसके आगे एपोस्ट्रोफी कॉमा। एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी विल, डब्ल्यू आई चल जाएगा, शी विल एपोस्ट्रोफी कॉमा। आई विल, डब्ल्यू आई कट हो गया, आई विल। दे विल, डब्ल्यू आई कट हो गया, दे एपोस्ट्रोफी कॉमा डबल एल। वी विल, डब्ल्यू आई कट हो गया, वी एपोस्ट्रोफी कॉमा एल। जहां कोई भी अक्षर को आप कट करते हो उसको इंडिकेट करने के लिए ऊपर एपोस्ट्रोफी कॉमा आपको डालना है। ही विल, ही, डब्ल्यू आई कट हो गया, एपोस्ट्रोफी कॉमा एल। यू विल, डब्ल्यू आई कट हो गया, यू एपोस्ट्रोफी कॉमा एल। इट विल, इट, डब्ल्यू आई कट हो गया, एपोस्ट्रोफी कॉमा एल, इट विल। नॉट का कॉन्ट्रैक्शंस कैसे लिखेंगे? एन ओ टी नॉट, इसमें से ओ को ड्रॉप कर देंगे, तो एन एपोस्ट्रोफी कॉमा टी। हैव नॉट, उसमें ओ गए तो हैव सब ज्वाइन कर देना है और जहां लेटर्स आपने ड्रॉप किए वहां एपोस्ट्रोफी कॉमा टी। इज नॉट, ओ को कट किए सब साथ में लिख दिया, ओ की जगह एपोस्ट्रोफी कॉमा टी। हैड नॉट का हैडेंट, कुड नॉट का कुडेंट, शुड नॉट का शुडेंट। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए कैन और नॉट में। अब कैन और नॉट में बच्चे गलतियां कर देते हैं। कैन नॉट, ओ को कट किया तो आप बोलोगे सी ए एन, यहाँ का एन, टी वो ड्रॉप के इसके लिए एपोस्ट्रोफी कॉमा। लेकिन ये दो एन की जगह भी एक ही एन लिखना है, तो क्या आएगा? सी ए एन टी, कांट। ठीक है। फिर विल नॉट में भी ध्यान दीजिए, विल नॉट में ऐसे लिख देते हैं बच्चे, विल और एन ओ टी नॉट, तो ओ कट गया तो लिखते हैं डब्ल्यू आई एल विल, एन एपोस्ट्रोफी कॉमा टी, विलेंट। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तरीका गलत है। सही क्या है फिर? डब्ल्यू ओ एन टी, वोंट, विल नॉट का वोंट होता है। डज नॉट में ओ कट गया, डजेंट। डू नॉट में ओ कट गया, डोंट। मस्ट नॉट में ओ कट गया, मस्टेंट। वुड नॉट में ओ कट गया, वुडंट। कॉन्ट्रैक्शंस विथ हैव में आपको क्या करना है? एच ए वी ई, हैव। इसमें आपको एच और ए कट कर देना है, एच और ए की जगह एपोस्ट्रोफी कॉमा और वी ई, हैव। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई हैव, एच और ए कट गया तो आई एपोस्ट्रोफी कॉमा वी ई। दे हैव, एच और ए कट गया, दे एपोस्ट्रोफी कॉमा वी ई। वी हैव, एच और ए कट गया, वी एपोस्ट्रोफी कॉमा वी। यू हैव, एच और ए कट गया, साथ में लिख दिया और एच और ए की जगह वी, यू हैव। कॉन्ट्रैक्शन विद हैड में आपको क्या करना है कि एच ए डी हैड है, इसमें एच और ए को ड्रॉप कर देना है तो बचेगा डी, हैड। ठीक है। और एक बात याद रखिए, ईज में आई कटा था तो आपने लिखा था एपोस्ट्रोफी कॉमा एस। हैज में एच ए कटता है, एपोस्ट्रोफी कॉमा एस, तो एपोस्ट्रोफी कॉमा एस आता है तो वहां पे ईज भी हो सकता है या यहाँ पे हैज भी हो सकता है। तो जो स्टेटमेंट दिया होता है उसको पूरा पढ़ने के बाद हम एक गेस कर सकते हैं कि ईज आएगा कि हैज आएगा। ठीक उसी तरह हैड में एच ए डी, हैड में एच ए कटा तो एपोस्ट्रोफी कॉमा डी आया, और वुड में डब्ल्यू ओ यू एल डी, वुड में डब्ल्यू ओ यू एल कटेगा तो आया डी। तो जब भी एपोस्ट्रोफी कॉमा डी आएगा तो वो हैड हो सकता है या वुड हो सकता है। ठीक है। अब हैड का प्रयोग कब होगा? जब कोई सेंटेंस पास्ट टेंस को बताता है तो हैड का प्रयोग होता है। वुड का प्रयोग इन्फिनिटिव के सामने होता है, बेयर इन्फिनिटिव। मतलब इन्फिनिटिव के आगे टू लगता है, जिन इन्फिनिटिव के आगे टू नहीं लगता है उन्हें बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। आपको एग्जांपल देता है, पोएम है, आई
लाइक टू बी अ लाइट हाउस, एक बहुत अच्छा पोएम है लाइट हाउस। अब इसमें सवाल उठता है कि इसकी जगह क्या आएगा, आई हैड या आई वुड। तो इसे आप पढ़ के समझ सकते हो, लाइक जो है बैड इंफिनिटिव है, ठीक है। तो यहाँ आएगा आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस, आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस। चलिए और पढ़ लेते डिटेल। आई हैड, एच ए कटा, स्क्वीज किया, ज्वाइंट किया, एच ए की जगह एपोस्ट्रोफी कॉमा। दे हैड में एच ए कट किया, साथ में लिखा बचा हुआ, एच ए की जगह एपोस्ट्रोफी कॉमा। वी हैड में एच ए कट किया, साथ में लिखा एच ए की जगह एपोस्ट्रोफी कॉमा। यू हैड में एच ए कट किया, साथ में लिखा उसकी जगह एपोस्ट्रोफी कॉमा। कॉन्ट्रैक्शंस विद हैज में एच और ए कटेगा, एपोस्ट्रोफी कॉमा एच। इसको इस के साथ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बी केयरफुल, क्योंकि दोनों में एपोस्ट्रोफी कॉमा यस आता है। शी हैज, एच ए कटा, साथ में लिख दिया एच ए की जगह एपोस्ट्रोफी कॉमा। ही हैज, इट हैज, एच ए कटा, साथ में लिख दिया एपोस्ट्रोफी कॉमा। दैट हैज, एच ए कट हुआ, साथ में लिख दिया एपोस्ट्रोफी कॉमा। Some more examples. Aren't, are not. I am, I am. I we, I have. ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए जो कंफ्यूजन वाला बात होता है, ये डी है तो ये डी वुड वाला भी हो सकता है, क्योंकि डब्ल्यू यू एल डी में, डब्ल्यू ओ यू एल डी में डब्ल्यू यू एल कटा तो डी बचता था, और एच ए डी में एच ए कटा तो डी बचता था। तो ही हैड भी हो सकता है, ही वुड भी हो सकता है, ओरिजिनल वर्ड। ही इज में वो ही हैज भी हो सकता है, ही इज भी हो सकता है। और आई डबल एल में वो आई विल भी हो सकता है, आई शैल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक समरी टाइप है, जिसमें अभी तक हमने जो भी समझा उसका चार्ट रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, जिसमें आपको एपोस्ट्रोफी कॉमा यस का ध्यान देना है, एपोस्ट्रोफी कॉमा डी का ध्यान देना है, एपोस्ट्रोफी कॉमा डबल एल का ध्यान देना है। जो डबल एल है, जो डबल एल है वो विल या शाल को रिप्रेजेंट कर सकता है। जो एपोस्ट्रोफी कॉमा एस है वो इज या हैज को रिप्रेजेंट कर सकता है। जो एपोस्ट्रोफी कॉमा डी है वो एच ए डी हैड या डब्ल्यू ओ यू एल डी उल्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। हैड जो होगा वो पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वुड जो होगा वो बेयर इंफिनिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो और आपको क्लियर हो सकता है। मैच द वर्ड्स विद their शॉर्ट फॉर्म। एनी कॉन्ट्रैक्शंस, शॉर्ट फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं, तो मैच करना है आपको। देखिए ए आर ई मतलब इसमें ए कटेगा तो यू आर ई किधर है, यहाँ पे, इसके साथ मैच हो जाएगा। आई एस में आई कटेगा, शी और एस आना चाहिए, शी और एस। डब्ल्यू आई कटेगा, ही और डबल एल, ही और डबल एल। वी आर में ए कटेगा, वी आर ई। दे विल में डब्ल्यू आई कटेगा तो दे डबल एल। चलिए आगे बढ़ते। राइट इनसाइड द ब्रैकेट्स द शॉर्ट फॉर्म लिखना है। ही इज तो आई कटेगा, एच ई एस, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी कॉमा। नेक्स्ट आई एम, ए कटेगा तो आई एपोस्ट्रोफी कॉमा एम। जहां भी आप वर्ड्स को ड्रॉप करते हो, कट करते हो, उसको इंडिकेट करने के लिए एपोस्ट्रोफी कॉमा का इस्तेमाल करना है। आर में ए कट किया तो वाई ओ यू एपोस्ट्रोफी कॉमा आर ई। शी इज में आई कट हुआ तो शी
एपोस्ट्रोफी कॉमा एस, व्हील में डब्ल्यू आई कट किया तो डब्ल्यू आई की जगह एपोस्ट्रोफी कॉमा एल, वी व्हील। राइट द फुल फॉर्म्स, ARER थोड़ा जगह छोड़कर, NOT नॉट, ये भी नॉट होगा तो वोट विल नॉट होता है, WIL विल, NOT नॉट। डोंट, डू नॉट, DO डू, NOT नॉट। डिड नॉट, DID डिड, NOT नॉट। cannot, huh? CAN can, NOT not, cannot. Very good. Is not, IES is, NOT not. Has not, HAS has, NOT not. Should not, SHOULD should, NOT not. No. Rewrite this sentence, rewrite यानी सेंटेंस को फिर से लिखना है आपको यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म। तो मैं सेंटेंस को फिर से नहीं लिख रहा हूं, मैं खाली आंसर डायरेक्ट बता दे रहा हूं। जैसे आर नॉट है, सेंटेंस बाकी सब सेम रहेगा, इस जगह में पहुंचते ही आप यहाँ पे लिखोगे ARE, ओ कट जाएगा, N एपोस्ट्रोफी कॉमा T, यहाँ पे ओ कट जाएगा तो क्या आएगा एपोस्ट्रोफी कॉमा DOES, N एपोस्ट्रोफी कॉमा T, यहाँ पे ओ कट हो गया, DID N एपोस्ट्रोफी कॉमा T, ये कटा, DON एपोस्ट्रोफी कॉमा T। विल नॉट है तो ये एक्सेप्शन केस है, ठीक है। इसका आंसर आएगा WONT, वोंट। इसमें तो वो कट गया और विल का W हो जाता है। नेक्स्ट, डज नॉट में ओ कटा, DOESN एपोस्ट्रोफी कॉमा T, इसमें आई कट हुआ, HE एपोस्ट्रोफी कॉमा S। हैज नॉट में ए कटा, HASN एपोस्ट्रोफी कॉमा T, VR में ए कटा, WE एपोस्ट्रोफी कॉमा RE, N कटा, ओ कटा, ISN एपोस्ट्रोफी कॉमा T, इसमें ओ कटा, AREN एपोस्ट्रोफी कॉमा T, SHOULDEN एपोस्ट्रोफी कॉमा T, आई कट हुआ, IT एपोस्ट्रोफी कॉमा S, ओ कटा, डबल एन को काट के एक एन, CAN एपोस्ट्रोफी कॉमा T। चलो एक समरी देख लेते हैं। D ऐसा रहेगा तो वो हो जाएगा या तो HAD हैड या WOULD वुड। हैड ये सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में होगा, पास्ट टेंस फॉलोड होगा तो ये आता है। वुड जो है वो बैर इंफिनिटिव में आता है। ठीक उसी तरह जब यस आता है तो IES इज हो सकता है या HAS हैज हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन भी दूर किया जा सकता है। हैज कब आएगा? जब हैज के आगे ये शब्द होने चाहिए, BEEN बीन या GOT गॉट या HAD हैड, तब HAS, तब जो S होगा एपोस्ट्रोफी कॉमा S उसको HAS हैज पढ़ेंगे। क्या होगा? होना चाहिए उसके आगे BEEN बीन, GOT गॉट, HAD हैड। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ ऐसे ही बने ही रहिएगा, ग्रामर के नए टॉपिक्स आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।